अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में बिस्किट पड़े हों, अचानक मेहमान आ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहे हो तो उबलते दूध में बिस्किट डालें और कमाल देखें। यकीन करें आपके मेहमान सोच में पड़ जाएंगे आपकी समझदारी देखकर। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने सुपर चॉकलेट बिस्किट लिए हैं, आप जौन से मर्ज़ी ले सकते हो। तो इनको पहले हम खोल लेते हैं, तो इनको हम चॉप करते हैं। इनको हमने बारीक पीसना है। इतने मज़े की आज रेसिपी बनने वाली है, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो अब आपने हाफ कप चीनी लेनी है। सबसे पहले इसमें कोई आपने पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। इसका गोल्डन सा कलर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमने इसका करना क्या है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आंच आपने हल्की रखनी है। तेज़ आंच पे इसको जलाइएगा मत, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर इधर गलती कर गए तो ज़रा भी रेसिपी मज़े की नहीं बनेगी। देखिए चीनी हमारी गोल्डन हो गई है और मेल्ट भी हो गई है। तो अब आप 1 लीटर दूध डालिएगा, और दूध डाल के तो अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये खुद ब खुद दोबारा से चीनी मेल्ट हो जाएगी। टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो उतनी देर हम बिस्किट को भी पीस लेते हैं। चॉपर नहीं है तो फिर आप किसी जग में डाल के भी इसको इजीली पीस सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप इसको पीस सकते हो। बारीक इसका पाउडर हमें चाहिए। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाई है, वो भी बिस्किट से। इस तरह का बारीक हमें पाउडर चाहिए, पाउडर फॉर्म में लेके आइएगा इसको। तो उसी चॉपर में मैंने 3 ब्रेड पीस लिया। आप 2 भी ले सकते हो, 3 ना पीसिएगा, सिर्फ 2 काफ़ी हैं, क्योंकि बच गई थी बाद में। तो आपने सिर्फ 2 ब्रेड लेनी है। अगर 1 लीटर दूध है, 2 ब्रेड और बिस्किट आपके सामने मैंने पीसे हैं। इतनी ही क्वांटिटी रखिएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए और आपके पैसे भी बच जाएँ और आपकी चीज़ें भी बच जाएँ। तो दूध पकना शुरू हो गया, उसमें मैंने इलायची डाल ली है, आप पाउडर भी डाल सकते हो। 2 से 3 इलायची डाल दें। तो अब आपने इसमें थोड़े थोड़े करके बिस्किट डालें, एकदम से नहीं डालिएगा। देखिएगा बिस्किट डालते ही दूध का कलर चेंज हो जाएगा। और बाकी थोड़े से आपने बचा के भी रखने हैं, वो क्यों रखने हैं वो भी आगे जाके बताती हूँ। तो अब साथ ही हम इसमें ब्रेड भी डाल देते हैं। बिस्किट तो रोस्ट होते हैं, पके हुए होते हैं, साथ ही आपने ब्रेड भी डाल देनी है। दोनों चीज़ों को एक साथ डाल दीजिएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी खीर रेडी होने लगी है। खीर तो आपने हज़ारों तरह की खाई होगी, लेकिन इस मीठे को नहीं बनाया तो आपने कुछ भी नहीं बनाया। जब आप इसको बनाओगे आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपकी खीर ज़रा भी नहीं बचेगी। अब आपने सिर्फ इसमें 2 चम्मच चीनी डालनी है। बिस्किट भी मीठे हैं, इसलिए चीनी ध्यान से डालिएगा। अगर आप चीनी कम पसंद करते हो तो 1-2 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा। तो अब इसको पकाते हैं। तो जब बबल्स आना शुरू हो जाएं तो समझे आपकी खीर डन हो चुकी है। जल्दी से चूल्हा बंद करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, मैंने इसको कोई ठंडा नहीं किया, कोई फ्रिज में नहीं रखा, आपके सामने लाइव आपको दिखा रही हूँ। अब जो बाकी हमने बिस्किट बचा के रखे थे, जो कह रही थी बचाना ज़रूरी है, उससे हम दोबारा से इसको गार्निश करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे। साइडों पे एक बिस्किट की लेयर लगा दें और ऊपर से बादाम से गार्निश कर दें। ना कि हमने क्रीम डाली है, ना कि हमने ड्राई फ्रूट डाला है। इतना सिंपल, इतना इजी मीठा कि आपको बनाने में भी मुश्किल नहीं होगी, और खाने में तो इतनी जायकेदार कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। खूब सारे बादाम से ऊपर से गार्निश कर दें। इतने मज़े की, इतनी यम्मी खीर तो सभी घर में बनती है, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। लेकिन गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपने ये वाली खीर कभी भी नहीं बनाई होगी। इतना क्रीमी टेक्सचर, देखते ही मुंह में पानी आएगा। जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही गीत गाएगा और पूछेगा ज़रूर कि आपने इसमें डालना क्या है। बग़ैर क्रीम के और बग़ैर मिल्क पाउडर के भी इतनी मज़े की खीर बन सकती है। ख़ुद सोचिए। आप सबके साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि सभी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं और सभी इंजॉय करें और सभी तक ये रेसिपी पहुंचे। और चेक कर लें इसकी लुक, कितनी ज़बरदस्त ये खीर है। अभी मैंने फ्रिज में भी नहीं रखी, तो इसका टेक्सचर आप खुद चेक करें। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी करते जाएँ।